कहते हैं रावण ने इस शिवलिंग के पास साधना की थी। इतना ही नहीं, रावण से पहले और रावण के बाद जितने भी ऋषि मुनियों ने यहाँ सिद्धियां हासिल की, उन सब का नाता इसी शिवलिंग से था। दावे के मुताबिक इस शिवलिंग की वजह से चोटी पर कई दिव्य शक्तियां और सिद्धियां जागृत अवस्था में हैं, जिसका जिक्र संगम पुराण में किया गया है। कहते हैं जो पुराण में लिखा है वो सच है, जिसका सबूत है चोटी पर होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं। चोटी के ऊपर कई तरह की बातों को लेकर दावा किया जाता है। किसी का कहना है कि कभी सुबह के वक्त में आवाज आती है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आरती कर रहा है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में वीणा की आवाज आती है। संगम पुराण में बाकायदा लिखा गया है कि सुबह के वक्त में जब त्रियामा पहर होता है, 3 से 4, 4:30 का जो वक्त होता है, उस वक्त में इस चोटी के ऊपर अजीब तरह की हरकतें होती हैं। ये सारी कहानी हमें नीचे गांव के लोगों ने भी सुनाई थी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, आज तक किसी ने अलौकिक घटनाओं को नहीं देखा है, लेकिन लोग मानते हैं आज भी इस चोटी पर जागृत दिव्य शक्तियों का वास है। अगर रात में रुकें तो महसूस किया जा सकता है। संगम पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज आता है, कभी आरती का आवाज आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज आता है। कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। चोटी के पास ही वो कंदराएं थीं, जहां कभी ऋषि मुनियों ने साधना की थी। इन गुफाओं में आज भी रात के वक्त मंत्र गूंजते हैं। आज भी साधना और तप के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ऋषि मुनियों ने जो सिद्धि हासिल की, सिद्धि प्राप्त की, वो इसी जगह पर साधना करने के बाद उन्हें हासिल हुई। और ऐसा माना जाता है कि रावण भी इसी स्थान पर बैठकर साधना किया करता था। और कहते हैं कि ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, मतलब ये पुरानी बात नहीं है, आज की तारीख में भी यहां जो सिद्धियां हैं वो जागृत हैं। और इसीलिए ऋषि मुनि यहां आते हैं साधना करने के लिए। या तो वो इस चोटी के ऊपर बैठते हैं या फिर इस चोटी के आसपास बैठकर साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या वो रहस्यमयी आवाजें आज भी सुनाई देती हैं? क्या आज भी आधी रात जागृत शक्तियों को महसूस किया जाता है? हम इसका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद शिखर के उस हिस्से में चले गए जहां हिमालय की जड़ी बूटी मिलने का दावा किया जाता है। दावे के मुताबिक पर्वतामलाई शिखर का यह हिस्सा यहां का नहीं, यहां से 3000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत का है, जहां संजीवनी बूटी थी। रामायण काल में जिसे महाबली हनुमान उठाकर लंका ले गए, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा यहां गिर गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि इस इलाके में अभी भी ऐसी कई जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर वो कहीं मिलती है तो सिर्फ हिमालय में। कहते हैं यहां जो पौधे पाए जाते हैं वो या तो उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर पाए जाते हैं या फिर इस चोटी पर। इसके अलावा कहीं नहीं देखे जाते। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें पहचाने कौन?
जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये बहुत सामान्य तो नहीं है। जैसे ये, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य तो नहीं है। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कि अगर ये जड़ी बूटी है भी तो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता होगा। तो इसका उपाय यही है कि इसे हम अपने पास रख लेते हैं और फिर किसी जानकार से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे आंवला का पेड़ होता है ना, आंवला के पेड़ में जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है और ये थोड़ा सा उसके मुताबिक छोटा दिख रहा है। ये जो पत्ता है ना ये छोटा दिख रहा है और ये पेड़ भी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जड़ी बूटी की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने जो अभी तक सुना और देखा वो सच भी है या केवल मनगढ़ंत कहानी है जो सैकड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाई जा रही है। क्या वाकई यहां रात के वक्त कुछ रहस्यमयी हलचल होती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? दावे के मुताबिक जैसा संगम पुराण में लिखा है। क्या चोटी पर पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे वाकई द्रोणगिरी की जड़ी बूटियां हैं? पर्वतामलाई पर्वत की पड़ताल के अब दो ही रास्ते थे। या तो इस चोटी पर रात में रुकें और देखें कि यहां आधी रात के वक्त क्या होता है। दूसरा रास्ता यह था कि हम इनमें से कुछ खास तरह की चुनिंदा वनस्पतियों का परीक्षण कराएं और पता करें कि क्या ये वाकई इस इलाके की नहीं है। रात में रुकने से यहां कुछ हासिल नहीं होने वाला था। ज्यादा से ज्यादा कोई साधु संत या तांत्रिक मिल जाएंगे जो अपनी साधना में लीन होंगे। फिर एक ही रास्ता बचता है इन वनस्पतियों के परीक्षण कराने का। फिर हम तत्काल कुछ पौधों के सैंपल लेकर दिल्ली पहुंचे और सीधे पहुंच गए पेड़ पौधों के एक विशेषज्ञ के पास। ये वो विशेषज्ञ थे जिन्होंने पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों पर गहन शोध किया था, लेकिन ये भी ठीक से पहचान नहीं पाए। लेकिन इनके जवाब ने कुछ संकेत जरूर दिए। देखिए आकाश जी, आपने मुझे जो पौधा दिखाया है जो आप तमिलनाडु से लेकर के आए हैं पर्वत मलाई की चोटी से, तो इन जनरल मैं एक नॉर्थ इंडियन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और हम भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। आप जानते हैं आंवला है, हरड़ है, बहड़ा है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, ज्योतिषमती, गिलोय आप सब लोग जानते हैं, कालमेघ, कासनी। ये जो हम नॉर्थ इंडियन डॉक्टर्स लगभग 300-400-500 हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ये हर्ब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस हर्ब का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं इनका कुछ लिंक हनुमान जी महाराज से जोड़ रहे हैं, उस दिव्यता से जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये औषधि जो है फिर इसका मतलब इसकी रिसर्च की जानी चाहिए। विशेषज्ञ की दुविधा हम समझ सकते थे। एक और रास्ता था जो हमारी पड़ताल के लिए मददगार साबित हो सकता था। पर्वत की चोटी पर मंदिर के पास चट्टान पर कुछ लिखा था। ये क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन माना यही जाता है कि इस पर चोटी के रहस्यों को लेकर ही कुछ लिखा गया होगा, लेकिन इसे कोई अब पढ़ नहीं सकता।
ये प्राचीन तमिल लिपि है जो ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर 7वीं ईस्वी तक इस्तेमाल में थी। अगर कोई इसे डिकोड कर दे तो समझ लो जागृत शक्ति वाले इस पर्वत के सभी रहस्यों की चाबी मिल गई। जब बचपन में हम दादी या नानी से राजा रानी, परियों या किसी दैवीय घटनाओं की कहानी सुनते थे तो पूरा ध्यान लगाकर सुनने के बाद हमारा पहला सवाल यही होता था कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, क्या यह कहानी सच्ची है। ठीक वैसे ही जब हम किसी दावों का पीछा करते किसी अनदेखी जगह पर पहुंचते हैं, वहां की पूरी कहानी सुनते हैं, लोगों के बताए साक्ष्यों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी यही सवाल पैदा होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें लोगों की आस्था और मान्यता का ख्याल नहीं है। तथ्यों की पड़ताल के जरिए बस इतना जानने की कोशिश करते हैं कि यह दावा हकीकत के कितने करीब है। पड़ताल का नतीजा कैसा भी हो, लेकिन जो आंखों से दिखता है वो मिथ्या नहीं होता। इस बात में कोई शक नहीं है कि तमिलनाडु का पर्वतामलाई वाकई भारतवर्ष का एक अद्भुत पहाड़ है और इसका दृश्यम ही हकीकत है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम